की जाली से घिस रहे हैं कि मेले हो गए भगवान। ऐसे दुर्भाग्य उनको कहाँ ले जाओगे अब आप। बर्तन की जाली से घिसते, जो आंखों देखी बात कह रहे हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी बात। तो पीताम्बरी लगाई उनको और बर्तन की जाली से घिस दिया। ठाकुर जी भी कह रहे कि नरक में मैं भी तुझे ऐसे ही कोड़ों से घिसने वाला हूँ। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख रही तीन तेजी। अगर तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगा। हम किसी बच्चे को भी उठाते तो कितने सौम्यता से उठाते हैं। जब छोटा सा 6 महीने का या 2.5 महीने का बच्चा हो तो पहले मस्तक के हाथ लगाएंगे, फिर उसको कमर पे हाथ लगा के फिर हृदय से लगाते हैं। ऐसे ठाकुर जी को रखना चाहिए। अब ऐसे गर्दन पकड़ के इधर से उधर रखेंगे तो क्या कर रहे हो हमारे। भगवान का अपमान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। या तो आप उनको भगवान मानते नहीं, खिलौना मान रहे हो। जैसे बच्चा होता है ना छोटा सा, वो एक खिलौने को इधर उठाता है, कभी इधर फेंकता है, कभी उधर फेंकता है, वैसे भगवान का कर रहे हैं आजकल कलयुगी प्राणी। लेकिन यहाँ सुलभा जी की अवस्था बहुत सुंदर है। भर के दृग पात्र में प्रेम को रस, पद पंकज नाथ पखारा करूं और बन प्रेम पुजारी। जब तक प्रेम नहीं होगा ना भगवान से, तब तक उनकी पूजा भी अधूरी है। इसीलिए ये दृष्टांत दिया है कि साधारण पुजारी मुंडी पकड़ता है महाराज, और प्रेम पुजारी हृदय से लगा के रखता है। तो आप केवल साधारण पुजारी मत बन जाना, प्रेम पुजारी बनना। सुलभा जी सिखा रही है, बन प्रेम पुजारी ने तेरी प्रभु नित आरती तेरी उतारा करूं। तेरी प्रेम पुजारन बन के और मैं तेरी आरती उतारना चाहती हूँ। चलो कम से कम तुम सबके ये मुख कमल तो खिले इस बात से, वरना सब ऐसे कथा सुन रहे थे जैसे किसी ने डिप्रेशन में बिठा दिया। डिप्रेशन में बिठा दिया हो किसी ने। ज्ञान परक बातें होती है ना, तो थोड़ा ध्यान से ही सुनना पड़ता है। प्रेम परक चर्चा जो है वो हृदय से सुनी जाती है, और ज्ञान परक चर्चा वो बुद्धि से सुनी जाती है। तो यहाँ सुलभा जी जो है वो भगवान को निहारने में इतनी व्यस्त हो गई कि भगवान को अंदर आने को भी नहीं कह रही है। ये प्रेम की अवस्था है। प्रियतम को निहारूं कि क्या करूं। नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए और पलकन के पर्दा करूं और पी को लेहूं रिझाए। अब तो नैनों में बसा करके और अपने पलकों को बंद करके और यहीं पर प्रभु को रिझाना चाहती हूँ। अब कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने विचार किया कि ये तो आज मुझे भूखा ही रखने वाली है। आज मुझे लगता है कि आज मुझे उपवास ही करना पड़ेगा। दुर्योधन के मेवा इसलिए त्यागे कि यहाँ पे आकर भोजन मिलेगा। अब यहाँ तो काकी जी को निहारने में फुर्सत नहीं मारा, तो ये कब भोजन कराएगी मुझे। भगवान ने कहा, अरे काकी मुँह को अंदर नहीं ले पाओगी। तब विदुरानी को विवेक हुआ, अरे प्रभु द्वार पर ठाड़े, अंदर तो ले जाऊं। फिर प्रभु जो है उनको अंदर लेकर के जाती है, लेकिन फिर उनको निहारने लगती है। उनकी नजरें जो है भगवान के मुखारविंद से हट ही नहीं रही है। भगवान ने विचार किया कि ये तो आसन वासन कुछ मिलने वाला है नहीं, ये तो प्रेमी भक्त का घर है महाराज, और प्रेमी भक्त के यहाँ तो सम्मान की कोई चाह रखनी भी नहीं चाहिए। प्रभु नीचे ही विराज गए। अब प्रभु ने कहा कि काकी मुँह को बड़ी जोर से भूख लगी है, मुँह को कछु पवाओगी नहीं। भक्त के यहाँ भगवान स्वयं मांगते हैं। भक्त है ये, इसलिए स्वयं मांगा है। क्या कह रहे हैं कि मुँह को कछु पवाओगी नहीं। तो काकी ने कहा विदुरानी जी ने कि हाँ हाँ लाला मैं अभी लाई, और जाती है। और कथा प्रसिद्ध है महाराज, सबको पता है कि केले के फल होते हैं घर में, तो वो केले के फल लेकर के विदुरानी जी आती है। लेकिन प्रेमी भक्त की अवस्था ऐसी है कि देह का भान इनको नहीं है। देह क्या कर रही है, शरीर क्या कर रहा है, ये विदुरानी जी को ध्यान में नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल भगवान की मुखारविंद पर है। तो यहाँ विदुरानी जी जो है वो केले के छिलके जो है वो छील करके और फल तो नीचे गिरा रही है, और छिलकों को ठाकुर के मुख में प्रवेश करा रही है। और मेरा ठाकुर भी कह रहा है, अरे काकी बहुत मीठे फल है, बहुत मीठे फल है। आज ठाकुर भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के छिलके पा रहा है और प्रशंसा फल की कर रहा है। ये प्रेमी भक्तों का कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि अखिल ब्रह्मांड का नायक जो है वो छिलके पा रहा है। भगवान ने विचार किया है कि गीता जी में मुझे आगे जाके कहना ही है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो मेरा भक्त पत्र भी चढ़ा दे, पुष्प भी चढ़ा दे, फल भी चढ़ा दे, वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो जो कहने वाला हूँ वो पहले करके दिखाऊं तो लोग विश्वास करें महाराज। तो पहले ही ठाकुर जी ने छिलके पा लिए कि अब तो विश्वास करेंगे जब मैं गीता जी में बोलूंगा तब।
तो आज छिलके प्रभु ने पा लिए और विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? क्या प्रभु को ऐसे पवाया जाता है? अरे हमारे ठाकुर जी उत्तम से उत्तम वस्तु के भोक्ता है महाराज, ऐसे थोड़ी ना, तुम तो छिलके पवा रही हो। हमारे ठाकुर जी को ऐसी वैसी चीज हमें नहीं आरोगाना चाहिए। हम भी जाते हैं ना प्रभु के लिए तो मेवा कैसे खरीद के लेके आते हैं जो कोई न खावे महाराज, जो अपने कोई अच्छे ना लगे ऐसी चीजें भगवान को हम स्वीकार कराते हैं, समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर खुद को खानी हो तो 8 रुपए का सीखी सुपारी का टुकड़ा लावेंगे और भगवान को अर्पण करना हो तो 1 रुपए की पूजा की सुपारी देना। ये जनरेशन है महाराज। अगर भगवान को अर्पण करना हो तो पहले दुकानदार भी बिल्कुल छोटी सी रखेगा और कहेगा कि यही पूजा की सुपारी है, और मांगने वाला भी पूजा की सुपारी। अगर बेचारा दुकानदार सीखी सुपारी दे तो वो लेता ही नहीं महाराज। पुजारी क्यों नहीं लेता? कि उसको तो भगवान को देना है, और भगवान तो यूं ही आ गए। इंसान का तो बड़ा स्वागत करता है महाराज, और भगवान को तो जो हाथ में आए वो ही समर्पित कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। 56 भोग आरोगने वाला हमारा ठाकुर, वो आपकी ऐसी वैसी चीजें क्यों खाएगा रे भाई? वो भाव देखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाव जो है वो फिर अपन भाव के चक्कर में सब कुछ भूल ही जाए। हमारी अवस्था इतनी बड़ी नहीं हुई है कि हम इतने भाव वाले हो गए हैं कि भगवान हमारा सब कुछ अंगीकार कर ले। शबरी के झूठे बेर पाए हैं, लेकिन शबरी की भक्ति की वो अवस्था है जो ठाकुर को झूठे बेर आरोगने पर मजबूर कर रही है। लेकिन हमारी भक्ति की अभी ये अवस्था नहीं आई है। शबरी झूठे बेर खिला सकती है तो राम खा सकते हैं, लेकिन हम झूठे बेर नहीं खिला सकते क्योंकि हमारी भक्ति अभी परिपक्व हुई नहीं है। अभी हम साधन अवस्था में हैं। अभी हमारी भक्ति की प्रोसेस चल रही है। अभी हमारी भक्ति फलावस्था वाली नहीं है। फलावस्था की भक्ति शबरी की है, इसलिए झूठे राम ने बेर खा ली है। झूठे बेर पाने में भी कोई संकोच नहीं है अगर भक्ति चरम अवस्था पर पहुंच जाए तो। लेकिन अगर अपन साधन अवस्था में तो फिर एक एक चीज को हमें सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ विदुर जी जो है वो केले के छिलके को देख करके कहते हैं कि ऐसे भगवान को नहीं आरोगाया जाता। कैसे आरोगाया जाता है? एक केले का फल लिया, छिलके उतारे, उस केले के फल के छोटे छोटे टुक किए और एक चम्मच से लेकर के वो ठाकुर जी को मुख में पवा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे भगवान को आरोगाया जाता है। प्रभु ने प्रेम से आरोगा, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि काका जी मुझे क्षमा करना, लेकिन जो स्वाद मेरी काकी के छिलकों में था ना, जो मिठास उन छिलकों में थी, वो इस फल में मुझे दिखाई नहीं देती। धन्य मेरा भक्त वत्सल ठाकुर जो प्रेम की मिठास को देखता है, वो सामग्री कैसी है ये भी नहीं देखता है। वो केले के छिलकों की प्रशंसा कर दी और फल को कह दिया कि आपकी रीति अच्छी है, लेकिन मेरी काकी की प्रीति अच्छी है। रीत अच्छी हो ये अच्छी बात है, लेकिन रीत के साथ साथ में प्रीत भी अच्छी होनी चाहिए। तब कहीं जाकर के रीत और प्रीत ये दोनों ब्रजजन के जैसी हो जाती है, तब कहीं जाकर के प्रभु की प्रसन्नता जीव को प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहा है कि कुछ और हो के ना हो, पूजा पाठ हो के ना हो, लेकिन भगवान से सिर्फ प्रेम होना चाहिए। भागवत जी हमें यही सिखाती है कि जिसने भी प्रभु से प्रेम किया है, प्रभु ने उस प्रेम के बंधन को हमेशा निभाया है। इसलिए भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। इसलिए भक्त ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए ठाकुर जी ने दुर्योधन के वो 56 भोग को अस्वीकृत कर दिया, तिरस्कार कर दिया और विदुरानी जी के यहाँ आते हैं।
दुर्योधन के मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, हो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और रामावतार में जब शबरी जी ने प्रभु से प्रेम किया तो प्रभु ने झूठे बेर पाने में भी संकोच नहीं किया है। झूठे बेर शबरी के पाए, वो झूठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर शबरी के पाए, झूठे बेर सबरी के खाए। बहुविध साध बताई, ओ बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और जब अर्जुन ने प्रभु से प्रेम किया ना तो अखिल ब्रह्मांड का नायक जो है वो आज अर्जुन के रथ का सारथी बनने में भी संकोच नहीं करता है। तो भक्त सूरदास जी क्या कह रहे हैं? प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, ओ प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, हो भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए महाराज, जिस अखिल ब्रह्मांड के इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है उसको गोपियाँ कहती है कि लाला थोड़ो सो नाच के दिखा तो तुमको माखन देऊंगी। तो ठाकुर जी एक चुल्लू पर छाछ के लिए एक थोड़े से माखन के लिए गोपी के आगे नाचता है। अखिल ब्रह्मांड का नायक जिसको जो सबको नचाता है उसको गोपी नचाती है। ये प्रेम में सामर्थ्य है।
कैसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाए, ओ गोपियन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और सूरदास जी आखिरी में कहने लगे महाराज कि प्रभु जो है ना वो तो प्रेम के मोल पर बिनमोल बिकने वालों में से है। प्रभु कहते हैं जो प्रेम करता है उसके आगे प्रभु जो है वो बिनमोल बिक जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु का मैं सामर्थ्य कहाँ तक, प्रभु की करुणा का कहाँ तक बखान करूं। तो सूरदास जी ने कहा, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। कह लग करत बढ़ाई, कमलत करत बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कुछ और करो कि ना करो, बस प्रभु से प्रेम करो। जिसने प्रेम किया है उसने प्रभु को पाया है और प्रभु की कृपा की अनुभूति की है, इसलिए प्रभु से प्रेम करना चाहिए। अब इसके बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे मुनिवर, आप हमें बताइए कि ये सृष्टि जो है इसकी रचना कैसे हुई। सृष्टि विषयक प्रश्न राजा ने किया है। तो देखिए, जब प्रलय होता है ना तब फिर कुछ नहीं होता, केवल जल रहता है। और उस प्रलयकालीन जल में क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर नारायण भगवान जो हैं वो पोड़े हुए होते हैं। लेकिन जब उन नारायण भगवान के मन में ये आता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम प्रजाय, जब भगवान का मन होता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब कहीं जाकर के भगवान जो है फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि की रचना जब होती है तब भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, और जब कमल प्रकट होता है तो कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी जो है वो चारों दिशाओं में देख रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति करने वाला कौन है। तो चारों दिशाओं में देखा तो चार मस्तक ब्रह्मा जी के हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जिस भगवान की ठाह जो है ना वो ब्रह्मा जी भी नहीं पा सकते, वो हम और आप कैसे पा सकते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो उस कमल की नाल को पकड़ करके हजारों वर्षों तक उस जल में विहार करते रहे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि ये कमल की नाल जो है ये किस आधार पर टिकी हुई है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलता। तो फिर भगवान ने ये कृपा करी और उस जल में से तप तप ऐसे शब्द सुनाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिसने मेरा सर्जन किया है वो ये चाहते हैं कि मैं तपस्या करूं। तो हजारों वर्षों तक उनने तपस्या की। जब तपस्या की तो फिर भगवान के वैकुंठ धाम के दर्शन ब्रह्मा जी को होते हैं। जब ब्रह्मा जी को दर्शन हुए तो वैकुंठ धाम में भगवान के भी ब्रह्मा जी को दर्शन हो गए।
ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे उत्पन्न तो किया है, लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है। तब भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। अच्छा, सृष्टि की रचना करना है, लेकिन यह सृष्टि की रचना मुझे तो करना आता नहीं है। आप ही मुझे बताओ कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, और जब मैं सृष्टि की रचना करूं ना, तब मुझे मोह ना हो, ऐसी कृपा करना। क्योंकि जब भी कोई जीव कोई काम करता है ना, तो उसके मन में ये बात आती है कि ये मैंने किया है। कराने वाला कौन है? भगवान है। देखिए, भगवान जो है ना, वो ही हर काम को करने की शक्ति देने वाले होते हैं। ये देह जो है, इसको शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है। तो शक्ति के रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर भगवान शक्ति ना दे ना, तो हम बिस्तर से उठ भी ना पावे महाराज। जैसे कार होती है ना, कार में सब कुछ हो, लेकिन कार में से इंजन को निकाल लो तो क्या कार चलेगी? कार में उसके सारे सामान हो, लेकिन कार में से अगर हम इंजन निकाल ले तो कोई कार चला सकता है? बिना इंजन के कार नहीं चलती। ठीक उसी प्रकार से बिना भगवान की कृपा शक्ति के कोई भी जीव कुछ भी कर नहीं सकता। जो भी हमसे हो रहा है वो सब भगवान करा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया कि इसके द्वारा आप सृष्टि की रचना करो। अहम मेवासमेवाग्रे नान्यदि यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्यते सो असम्यहम रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यातादात्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। इस प्रकार से 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया। सत्य, जीव, माया और आत्मा, इसका ज्ञान भगवान ने इन श्लोकों में कराया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना आरंभ किया। तो सबसे पहले 5 प्रकार की अविद्याओं की उत्पत्ति की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न ना हुए। फिर उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 निर्मल ऋषियों की सृष्टि की और उनसे कहा कि जाओ अब तुम विवाह करो और फिर सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन सनकादि ऋषि ने कहा कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, हम तो प्रभु की भक्ति करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे तुम मेरे पुत्र होकर के तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है और तुम मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन क्रोध जो है वो आधिदैविक क्रोध था महाराज। उनकी भुवों के मध्य में से एक नील लोहित पुरुष जो है वो प्रकट होता है और वो रोने लगता है। तो बार बार रोता है, तो उसका नाम हो गया रुद्र। ये आधिदैविक क्रोध का स्वरूप है। तो रुद्र को जब सृष्टि रचना करने की कही, देखिए सनकादि ऋषियों को तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव 5 वर्ष के बच्चों की जैसी तुम्हारी बुद्धि रहेगी, तुम कभी बड़े होगे ही नहीं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने ये शाप नहीं वरदान दे दिया महाराज, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है जब भी तो माया में फंसता है। अब 5 वर्ष का बच्चा तो बड़ा निर्मल होता है। बढ़िया है कि आपने ये शाप नहीं दिया, वरदान दे दिया। अब माया में फंसेंगे नहीं और मायापति को हम रिझा लेंगे। बढ़िया किया जो ये शाप हमें मिल गया। अब तो हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और प्रभु को खूब रिझाएंगे। इधर जो वो रुद्र प्रकट हुए, देखिए रुद्रों की संख्या कितनी है? 11 रुद्र है और उनकी पत्नी है 11। तो 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां होती है। तो इनको जब कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने भयंकर भूत प्रेतों की सृष्टि रच दी महाराज। अब ऐसे भूत प्रेत की सृष्टि रची कि वो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी घबरा गए, अब क्या करूं? तो कह दिया कि तुम तो तपस्या में लग जाओ, अब ऐसी सृष्टि और मत रचो। महाराज ये भूत प्रेत कम नहीं पड़ रहे कि अब और की सृष्टि को हम झेल पावे। तो वो सृष्टि को वहीं पे रोका गया। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है उन्होंने 10 ऋषियों की सृष्टि की, फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सृष्टि की वृद्धि हो, सृष्टि का विस्तार हो। ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि भगवान का ध्यान किया तो उनका शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया और उसमें से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है। जो पुरुष है वो मनु महाराज है और जो स्त्री है वो शत्रुपा जी है। अब ये स्त्री पुरुष का जोड़ा जब प्रकट हुआ, ये मनु महाराज के नाम से ही हमें मानव अथवा मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकृति के प्रथम दंपति ये हुए हैं। प्रथम पति पत्नी अगर कोई हुए हैं तो मनु और शत्रुपा हुए हैं। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप संतान उत्पन्न करो,
तो मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पितामह, हम संतान तो उत्पन्न करें, लेकिन हमारी संतान रहेगी कहाँ? सर्वत्र जल ही जल है, रहने के लिए पृथ्वी तो चाहिए ना। पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, तो जब तक पृथ्वी की स्थापना नहीं होगी तब तक हम संतान कैसे उत्पन्न करें? ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो तो रसातल में चली गई है, समुद्र के अंदर। अब पृथ्वी को कैसे बाहर लाया जाए और कौन बाहर लेकर आएगा? तो जैसे ही ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे होते हैं, उसी समय में ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से, नासिका के अग्रभाग से एक अंगुष्ठ के पोरवे के आकार का वाराह शिशु निकलता है और सबके देखते देखते वो विशाल रूप धारण कर लेता है। बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय हो। और सबके देखते देखते उस समुद्र के भीतर वाराह नारायण भगवान जो है प्रविष्ट होते हैं और रसातल में छुपी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख करके और जैसे ही बाहर लेकर आ रहे होते हैं, हिरण्याक्ष नामक दैत्य आ गया महाराज। और हिरण्याक्ष दैत्य कहने लगा कि पहले मुझसे युद्ध करो, तब कहीं जाकर के पृथ्वी को तुम ले जा सकते हो। भगवान ने कहा पहले मैं ये पृथ्वी स्थापित करूंगा, उसके बाद मैं तुझसे युद्ध करूंगा। तो पहले जल पर पृथ्वी को स्थापित किया प्रभु ने और उसके बाद में हिरण्याक्ष पर एक मुष्टिका का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का वध प्रभु ने कर दिया। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय हो। उसके पश्चात अब देखिए, उस समय में तो कोई था ही नहीं, जब सृष्टि थी ही नहीं, तो ये हिरण्याक्ष आया कहाँ से? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? उठता है ना आपके मन में भी। जब कोई था ही नहीं तो ये असुर कहाँ से आ गया महाराज? ये असुर जो है ना, ये इस कल्प का नहीं है, ये वराह कल्प का है, ये उस कल्प का है। और ये हिरण्याक्ष है कौन आखिर में? तो कश्यप ऋषि जो है उनकी 2 पत्नियां होती है। कितनी पत्नियां होती है? 2 पत्नियां होती है। एक का नाम है अदिति और एक का नाम है दीति। तो अदिति जो है वो देवताओं की माता होती है और दीति जो है वो असुरों की माता होती है। अब कारण क्या है? एक ही ऋषि की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन एक के गर्भ से असुर होते हैं और एक के गर्भ से देवता होते हैं। ऐसा भेद क्यों हुआ भाई? सवाल उठता है। तो दीति के गर्भ से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रूपी असुर कैसे हो गए? तो कथा आती है कि एक बार क्या होता है कि संध्याकालीन समय होता है, शाम का समय होता है। उस समय कश्यप ऋषि जो है वो संध्या वंदन के लिए विराजमान हुए हैं और दीति जो है वो उनके पास आती है, उनको प्रणाम करती है और उनसे लौकिक विषय की कामना करती है। लेकिन कश्यप ऋषि ने मना कर दिया कि देवी, ये समय जो है ना, ये संध्या काल है। कैसा काल है? संध्या काल। संध्या काल किसको कहते हैं? कि सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, सूर्य जो है वो अस्त होने को है और चंद्रमा अभी उदय हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है? सूर्य माने की बुद्धि और चंद्रमा माने की मन। ये ऐसा काल है जिसमें मन और बुद्धि दोनों की शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है। ऐसी अवस्था में तो केवल और केवल भगवान की आराधना करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में हमें कभी भी लौकिक विषय नहीं करना चाहिए। लेकिन दीति मानती नहीं है। तो कश्यप ऋषि ने विचार किया कि प्रभु की कुछ और ही लीला होगी। तो कश्यप ऋषि ने उनको गर्भाधान कराया। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने कहा कि देवी तुम्हें संतान तो होगी, लेकिन तुम घोर 2 असुरों को जन्म दोगी। तो दीति माता कांप गई महाराज और थर थर कांपने लगी। अरे मेरे गर्भ में 2 असुर होंगे? तो वो अपने गर्भ शिशुओं को जन्म ही नहीं देती। 100 वर्ष तक उन्होंने अपने गर्भ शिशुओं को जन्म नहीं दिया। कितने वर्ष तक? पहले हजारों वर्षों की आयु हुआ करती थी, अब ऋषि की पत्नी मारे तो 100 वर्ष तक जब उन्होंने अपनी संतान को जन्म नहीं दिया, तो दीति के गर्भ का तेज जो है इतना बढ़ गया कि सूर्य भगवान का तेज जो है वो भी मध्यम होने लगा। तो कश्यप ऋषि से देवताओं ने आके प्रार्थना करी कि आप दीति को कहिए कि ये अपनी संतान को जन्म दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी तुम अपनी संतान को जन्म दो, तुम 2 असुरों को जन्म तो दोगी, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम्हारे ये दोनों पुत्र असुर होंगे तो इनका उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण को आना होगा।
मैं ये तुम्हें आश्वासन देता हूँ। जब कहीं जाकर के फिर दीति माता ने इन दोनों को जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक हिरण्याक्ष होता है और एक हिरण्यकश्यपु होता है। अच्छा, क्यों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? कोई असुर के लिए आना भगवान का काम थोड़ी न है, पर क्यों आए? क्योंकि ये असुर कोई और नहीं है, ये वही वैकुंठ द्वार के जय विजय द्वारपाल ही प्रभु के हैं। एक बार क्या होता है कि सनकादि ऋषि जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों निर्मल ऋषि भगवान के वैकुंठ में दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर ये जय विजय द्वारपाल इनको रोक देते हैं। ये जय विजय द्वारपाल जो हैं वो रोक देते हैं कि अभी ये प्रभु के विश्राम का समय है, इसलिए प्रभु आपको दर्शन नहीं दे सकते। तो सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। जो भक्त और भगवान के बीच में दीवार बन जाए वो द्वार पे रहने के काबिल नहीं है। देखिए, भक्त और भगवान को मिलने में कभी दीवार नहीं बनना, हमेशा द्वार बनना चाहिए। अगर दीवार बने तो फिर गिरना पड़ता है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम द्वार पर होकर, भगवान के द्वार पर होकर के भी और दीवार बन रहे हो, जाओ, तुम यहाँ पर रहने के काबिल नहीं हो, इसलिए 3 बार तुम्हारा असुर कुल में जन्म होगा। ये जय विजय द्वारपाल जो है वो ही 3 बार असुर बने हैं और तीनों बार भगवान को ही आना पड़ा है। जब क्षमा मांगी इन दोनों ने कि प्रभु ऐसा भयंकर श्राप मत दो, तो सनकादि ने कहा कि तुम असुर कुल में तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे 3 बार तुम्हारा उद्धार करने के लिए ठाकुर जी स्वयं भूतल पर आएंगे। तो पहला जन्म कब हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। दूसरा जन्म इनका होता है त्रेता युग में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। जब भी प्रभु राम अवतार लेकर आए और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह भगवान आते हैं। और तीसरी बार यही जय विजय जो है द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा इनके उद्धार के लिए, ऐसी कथा आती है। उसके बाद में अब मनु और शत्रुपा जी के यहाँ पर 5 संतान की प्राप्ति होती है। कितनी संतान की प्राप्ति होती है? 5 संतान की प्राप्ति होती है। 5 में 3 तो कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हैं। अब पहले हम इनके कन्याओं के वंश का वर्णन सुनेंगे। तो देवहूति जी जो है उनका विवाह होता है कर्दम मुनि के साथ। किसके साथ होता है? कर्दम मुनि के साथ। इनके यहाँ पहले 9 कन्याओं का जन्म होता है और चूंकि कर्दम मुनि ने ऐसी तपस्या की थी कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जब भगवान वहां प्रकट हुए थे ना, तो भगवान के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु प्रकट हो गए थे। तो भगवान ने जब कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उनके नेत्रों से जो प्रेम के अश्रु बिंदु पड़े हैं, तो उससे एक सरोवर बन गया, उसका नाम है बिंदु सरोवर। क्या नाम है? बिंदु सरोवर। वो आज भी विद्यमान है, उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उनके अश्रुओं से वो बना, क्योंकि उनके अश्रु की बूंद वहां पर गिरी है। ऐसे कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान ने वरदान दिया था कि 9 कन्याओं के बाद में 10वें संतान के रूप में स्वयं मैं आपके यहाँ पर अवतार लूंगा। तो 9 कन्या जो है उनका जन्म हुआ। उसके बाद में 10वें संतान के रूप में बोलिए कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण भगवान का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। कर्दम जी ने विचार किया कि अब मैं तो गृह त्याग करके तपस्या करूंगा, तो वापस से वो घर को छोड़ करके चले जाते हैं। और यहाँ कपिल भगवान जो है आज एक शिला के ऊपर विराजमान हुए हैं और देवहूति माता जो है वो उनके पास में जाती है, उनको प्रणाम करती है। देखिए, जरूरी नहीं है कि बड़े होते हैं वो ही ज्ञानवान होते हैं। अगर छोटे व्यक्ति में भी ज्ञान हो ना, तो उससे भी वो ज्ञान ले लेना चाहिए। ये कथा हमें ये सिखा रही है। अब कपिल भगवान तो देवहूति जी के पुत्र है कि नहीं है ना? तो देवहूति जी के पुत्र है कपिल भगवान, लेकिन फिर भी आज देवहूति जी ने चरणों में प्रणाम किया है। क्यों किया है? क्योंकि देह की अवस्था में मैं बड़ी हूं, लेकिन ज्ञान में ये मुझसे बड़े हैं। तो देवहूति जी ने प्रणाम किया है और उसके बाद में प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? कि मैं जानती हूँ कि आप केवल मेरे पुत्र नहीं है, अपितु आप साक्षात नारायण का स्वरूप हैं।
आप स्वयं नारायण का स्वरूप हैं। आपके पिताजी जो हैं वो तो अपने कल्याण के लिए घर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं तो स्त्री योनि में हूँ और घर गृहस्थी में अभी तक उलझी हुई थी, अब मेरा उद्धार कैसे हो। तो देवहूति जी ने जब ये प्रश्न किया ना, तब कपिल भगवान कहते हैं कि माता, ये मन जो है ना, यही मोक्ष का कारण है और यही बंधन का कारण है। देखना, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना महाराज। कपिल भगवान बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं अपनी माता को। क्या कह रहे हैं कि ये मन जो है यही बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। जैसे एक ताला होता है, एक ताला होता है तो ताले की कितनी चाबी होती है? एक ही चाबी होती है। तो जैसे एक ताले को एक चाबी के द्वारा हम बंद भी कर सकते हैं और उसको खोल भी सकते हैं। अगर चाबी को दाईं तरफ घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा और बाईं तरफ घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। तो जैसे एक ही ताले को एक ही चाबी से खोला भी जा सकता है और बंद भी कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये मन जो है ना, ये हमारा मन ऐसा है, ये हमें बंधन में भी डाल सकता है और यही मन हमारे मोक्ष में साधन भी बन सकता है। कैसे? अगर ये मन संसार में लग गया तो ये हमारे बंधन का कारण हो गया, और यही मन अगर भगवान में लग गया तो यही मन हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। करना कुछ नहीं है, जो दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ मोड़ना है। जो मन आज संसार में लग रहा है वो ही मन जब भगवान में लगने लग जाए तो समझ लेना कि मोक्ष के द्वार खुल गए हैं और बाकी कोई साधना हमें करने की आवश्यकता नहीं है। कपिल भगवान स्वयं अपनी माता से कह रहे हैं कि जो मन अभी संसार को दे रखा है वो मन संसार से निकाल करके बस भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, आपका मोक्ष स्वतः हो जाएगा। और कहते हैं कि माता जी, भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के? 3 मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, तीसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान योग के द्वारा भी भगवान को पाया जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनाई है। अगर बीच में साधन छूट गया तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। और कर्म मार्ग के जरिए भी जरूरी नहीं कि व्यक्ति हमेशा अच्छे ही कर्म कर पाए, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। मिश्रित कर्म जीव करता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छे ही अच्छे काम करे। तो कर्म के मार्ग पर चलकर भी भगवान को सरलता से प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन एक भक्ति योग ऐसा है जिस पर चल कर के और जीव जल्दी से जल्दी प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए आप भक्ति योग को ही स्वीकार करें। आप ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग पर ना जाएं, आप भक्ति मार्ग पर चलें, क्योंकि भक्ति में केवल भगवान से प्रीति करनी चाहिए। और अगर ज्ञान में पढ़ोगे तो न जाने कौन कौन से योग करने पड़ेंगे। अष्टांग योग के द्वारा भगवान को पाया जाता है, जो संभव नहीं है। इसके पश्चात देखिए, कपिल भगवान जो है ना, ये सांख्य शास्त्र के उपदेशक हुए। सांख्य शास्त्र की स्थापना किसने की है? कपिल भगवान ने की है। इनके अवतार का 2 ही प्रयोजन है, एक तो माता का मोक्ष और दूसरा है सांख्य शास्त्र की स्थापना करना। अब कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, 83,99,999 योनि को पार करके और उसके बाद किसी जीव को मानव देह मिलती है। कितनी देह को पार करके? 83,99,999 योनियों में भटक करके और उसके बाद में फिर वो जीव को मानव देह मिलती है। और उस मानव देह को भी प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां मिलती है महाराज। जब मानव देह में कोई आने वाला होता है तो क्या होता है कि जैसे सबसे पहले वो माता के गर्भ में आता है, तो माता के गर्भ में आता है तो 5 दिन का, देखिए ये सोनोग्राफी तो अभी चली है महाराज। हमारे ऋषि मुनि के नेत्र जो है ना, ज्योतिष जो है वो भगवान की आंख है। क्या है? ज्योतिष शास्त्र जो है वो भगवान की आंख है। तो ज्योतिष के द्वारा ये ज्ञात कर लिया जाता था। ये घड़ियां भी अभी चली महाराज। हमारे ऋषि मुनि तो बिना घड़ी के ही समय बता दिया करते थे कि अब कौन सा समय हुआ है। ये घड़ियां भी हमारे युग में चली है, पहले घड़ियां थोड़ी न थी। आज भी जो पुराने लोग हैं ना, वो केवल दिन चढ़ने और दिन ढलने में बता देते हैं कि इतने बजे होंगे। पुराने लोगों का अनुभव है ये। किसी बुजुर्ग के पास बैठकर तो देखो महाराज, बहुत अनुभव प्राप्त होगा।
आज की जनरेशन बुजुर्गों के पास बैठती कहाँ है, बुजुर्गों को तो समझती इनमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, हम ही ज्ञानवान बन गए महाराज। एक मोबाइल को चलाने से ज्ञानवान नहीं होते, बुजुर्ग के पास में हमेशा अनुभव मिलता है, बुजुर्गों के पास में बहुत तजुर्बे मिलते हैं, इसलिए हमेशा हमारे घर के बड़ों के पास में हमें बैठना चाहिए। जो जितना हमारे संस्कारों और रीति रिवाजों के बारे में हमारी सास और हमारी माता जी जानती, उतना क्या हम जानते हैं, उतना हम नहीं जानते। अगर हम ही उतना नहीं जानते तो हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ी क्या हमसे हमारे इतना भी जानेगी। इस प्रकार से परंपराएं लुप्त होती जा रही महाराज। तो कहने का मतलब बस ये है कि स्वयं को ज्ञानवान मानोगे ना तो कभी भी ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं, अज्ञानी मानोगे तभी ज्ञान का अर्जन हो सकता है। अब जब माता के गर्भ में कोई जीव आता है तो 5 दिन का जब गर्भ होता है तो बुदबुद के समान होता है, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना वैसा रहता है। 10 दिन का गर्भ है वो बेर के समान हो जाता है, और 1 महीने का गर्भ जो है उसमें धातुएं वगैरह जो है वो बनने लगती, धीरे धीरे शरीर का निर्माण होने लगता है। और चौथे महीने में उसके तीसरे महीने में ही ये पता चल जाता है कि ये लड़की है या लड़का, स्त्री पुरुष के चिन्ह भी प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद में चौथा माह लगता है, तब धीरे धीरे उसका देह जो है और विकास होता है। उसके बाद में जब 7वां महीना आता है तब जो भी माता ग्रहण करती है उससे उस जीव का पोषण होता है। जब जीव का पोषण होता है तो माता अगर ज्यादा खट्टा ज्यादा तीखा ऐसा कुछ खाती है तो गर्भपात होने की संभावना है महाराज। जब भी कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसको हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन क्यों करना चाहिए? ताकि उससे उसका गर्भपात ना हो। देखिए, जब माता के गर्भ में कोई जीव होता है ना तो वो कैसा होता है, जैसे हम रसोई में काम कर रहे हैं या हम खेत पे काम कर रहे हो, धराते से अथवा चाकू से हमारा हाथ कट जाए और अगर उसमें हम नमक मिर्ची लगाएंगे तो कितनी पीड़ा होगी। तो ऐसा नरम जो है, ऐसी अवस्था हमारे देह की कब रहती है? माता के गर्भ में जब होते हैं तब। तो जो भी माता अगर ज्यादा तीखा खाती है, ज्यादा नमक का खाती है तो उससे उसके देह को बड़ा कष्ट होता है। और महाराज, माता के गर्भ में कोई डबल बेड और सोफे थोड़ी न लगे होते हैं। कहाँ कैसे रहता है ये जीव? मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। और उस मलमूत्र के छोटे छोटे जीव जो हैं, जब इसकी देह को, नाजुक सी देह को जब ये नोचते हैं तब ये भगवान को याद करता है, हे प्रभु ये नरक से मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि नरक और कहीं नहीं है, माता के गर्भ में ही महाराज। मलमूत्र के गड्ढे में हम तो नाली के पास खड़े न रह पावे महाराज। और मलमूत्र के गड्ढे में, मलमूत्र में कितने छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु होते हैं, वो जब इसके शरीर को नोचने लगते हैं तब ये भगवान से प्रार्थना करता है। और माता के गर्भ में जब ये रहता है जीव तो किस अवस्था में रहता है? इसका मस्तक जो है वो तो नीचे रहता है और पैर जो है वो ऊपर रहते हैं। अब हम आपसे ये कहें कि 5 मिनट आप मस्तक के बल खड़े रहिए महाराज, कोई रह सकता है? लेकिन माता के गर्भ में प्रत्येक जीव, हम सब भी ऐसे ही थे, माता के गर्भ में मस्तक नीचे है और पैर ऊपर है और दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। वो दोनों हाथ क्यों जुड़े हुए हैं जीव के? वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, अगर जो आपने मेरी इस गर्भ में रक्षा नहीं की ना तो ये मलमूत्र के कीटाणु जीवाणु जो है ना, ये मेरे शरीर को नोच नोच करके मुझे समाप्त कर देंगे। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। अगर आप मुझे इस नरक से बाहर निकालते हो तो मैं जब धरती पर आऊंगा तब मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब आपकी भक्ति करूंगा। ये वचन मैं आपको देता हूँ। हम सब ने ये गर्भ में वचन दिया है महाराज प्रभु को। कौन कौन पालन करता है इस वचन का? पहले तो याद नहीं था, भागवत ने बता दिया है कि सभी जीवात्मा ने परमात्मा को वचन दिया है कि एक बार इस गर्भ रूपी नरक से हमें बाहर निकाल दो, फिर हम आपकी खूब आराधना करेंगे। हे प्रभु, इस अवस्था में मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रभु, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो शायद आज जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवात्मा परमात्मा से क्या कह रही है? मेरी मझधार में डोले नैया, हो मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया। मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा
मझधारी में डोले नैया, आ करके बचा लो कन्हैया। परमात्मा से क्या कह रहा है कि प्रभु अब मुझे आपके अलावा किसी और का सहारा ही नहीं है, मुझे और कहीं पे भी आश्रय नहीं दिखाई देता। कह रहे हैं मुझे नहीं है सहारा किसी और का, कोई साथ नहीं देता कमजोर का। हो मुझे नहीं है सहारा किसी और का, कोई साथ नहीं देता कमजोर का। मुझे नहीं है सहारा किसी और का, कोई साथ नहीं देता कमजोर का। हो मुझे नहीं है सहारा किसी और का, कोई साथ नहीं देता कमजोर का। एक तुम ही हो मेरे, तुम ही हो जीवन की मैया, आकर के बचा लो कन्हैया। हो मेरे तुम ही हो जीवन की नैया, आ करके बचा लो कन्हैया। जीवात्मा क्या कह रही है परमात्मा से कि हे प्रभु, चारों ओर ऐसी दुख की बुलवाइयां चल रही है कि मुझे आपके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। चारों ओर बड़ा ही तूफान है, तेरे भक्तों के खतरे में जान है। वो चारों ओर बड़ा ही तूफान है, तेरे भक्तों की खतरे में जान है। दुखों की तेज पुरवैया, आ करके बचा लो कन्हैया। भवसागर से तराने का है। जो भी आपका नाम जपता है उसको आप भवसागर से पार कर देते हैं। तो क्या कह रहा है जीवात्मा? भवसागर से तराना
तराना तेरा काम है, मेरे होठों पे बस तेरा नाम है। लीला दिखलाओ प्रेमी कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। वो लीला दिखलाओ प्रेमी कन्हैया, आ करके बचा लो कन्हैया। कि हे प्रभु, मैं तो इंसान हूँ पर आप तो भगवान हैं, और भगवान जो है वो किसी के दुख से अनजान नहीं होते। आप मेरे दुख के बारे में जानते हैं कि मुझे गर्भ में कितनी पीड़ा हो रही है। कह रहा है जीवात्मा, मैं तो इंसान तुम तो भगवान हो, मेरे दुखों से नहीं अनजान हो। मैं तो इंसान हूँ तुम हो भगवान हो, मेरे दुखों से नहीं अनजान हो। प्रेम बरसाओ रस रचैया, आकर के बचा लो कन्हैया। प्रेम बरसाओ रस रचैया, आकर के बचा लो कन्हैया। हो आकर के बचा लो कन्हैया, हो आकर के बचा लो कन्हैया। जीवात्मा जो है परमात्मा से जब प्रार्थना करता है तब 9 मास की अवधि पूरी हो जाती है और भगवान उसको जन्म दे देते हैं। और जन्म देने के बाद में फिर जन्म लेते ही बराबर बच्चा रोता है। महाराज क्यों रोता है? क्योंकि जिसको गर्भ में पाया था, जिसे गर्भ में प्रार्थना की थी, उसको वो भूल जाता है, इसलिए रोना पड़ता है। जिसको गर्भ में वचन दिया अगर उसको याद करे तो जीव को रोना ही न पड़े। तो प्रभु बड़े कृपालु है। इसी के साथ में तृतीय स्कंध विराम लेता है और आज की कथा जो है वो भी, आज की कथा को हम यहीं पर इस कीर्तन के साथ में विराम लेते हैं। अपने वाक रूपी पुष्पों को अपने युगल सरकार के युगल चरणारविंद में अर्पण करते हैं और इस कीर्तन के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय।
यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हो जय बोलो श्री यमुना जी की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री जी प्यारे की जय हो। आइए सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का लाभ लेवें। हो करेगा हाथ जोड़ के, हो करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, ओ सारा संसार करेगा घर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, ओ गले में जल्दी माला साजे, गले में जल्दी माला साजे, और फूलन के हार, और फूलन के हार, हो करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, ओ सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
हाथ जोड़ के, ओ प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, ओ राधा माधव के फल पावे, राधा माधव के फल पावे, ओ पाए सुयस अपार, पाए सुयस अपार, वो